तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग जुन से मिलने के बाद लिंगजी और सावियन नॉर्थ रीजन के बॉर्डर पे आ चुके थे। दूसरी तरफ यूनोर को इस बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि सावियन सेंटर प्लेस में है, इसलिए वो गुरु एलम को छोड़ने का फैसला करती है। इधर सावियन स्काई मैपल सिटी आ चुका क्योंकि यहाँ पर एक वॉर्महोल था जिसका इस्तेमाल करते हुए सावियन पील रीजन में जा सकता था। अब इसके आगे से इस नोवेल की शुरुआत होती है। इस नोवेल की शुरुआत में हम सावियन और लिंगजी को उसी वॉर्महोल के पास देखते हैं। लिंगजी सावियन को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि इस वॉर्महोल को दो डोजुंग ने मिलकर बनाया हुआ है, इसीलिए बाकी वॉर्महोल के कंपैरिजन में ये वॉर्महोल सबसे सेफ है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं ताकि इस वॉर्महोल का इस्तेमाल करते हुए लोग दूसरी जगह ट्रेवल कर सके। अब लिंगजी की बात सुनने के बाद सावियन इम्प्रेस हो जाता है। सावियन अपने मन में कहता है तभी तो मैं सोचूं यहाँ पर इतने सारे भीड़ क्यों लगे हुए हैं। इसके अगले सीन में हम सावियन और लिंगजी को देखते हैं। उनके सामने एक स्पेसशिप आ चुका था क्योंकि सावियन ने पे कर दिया था ताकि वो वॉर्महोल का इस्तेमाल कर सके। अब पे करने के बाद हम लिंगजी को देखते हैं जिसने शर्माते हुए अपने स्टोरिंग से स्पेसशिप को निकाल लिया था। अब उसकी स्पेसशिप को देखने के बाद सावियन हैरान हो जाता है। सावियन अपने मन में कहता है इसकी स्पेसशिप की क्वालिटी कम है। दूसरी तरफ हम लिंगजी को देखते हैं जिसका चेहरा लाल हो चुका था। वो सावियन से कहता है मेरी स्पेसशिप का क्वालिटी लो है क्योंकि ये स्पेसशिप काफी महंगी है, इसीलिए मुझे इसे खरीदने में काफी बड़ा पे करना पड़ा था। यहाँ तक कि मुझे एक मैजिकल बीस्ट से भी लड़ना पड़ा था जिसके लिए मेरी जान जाते जाते बची हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम सावियन को देखते हैं जो कि लिंगजी को बताता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि भले इसकी क्वालिटी अच्छी हो लेकिन हमें सिर्फ ट्रेवल करना है, इसलिए ये चल सकता है। अब सावियन की बात सुनने के बाद लिंगजी भी खुश हो जाता है। उसके बाद हम सावियन और लिंगजी को देखते हैं जो कि उस स्पेसशिप में बैठ चुके थे। अगले सीन में हम सावियन को देखते हैं जो कि किसी चीज के बारे में सोच रहा था। सावियन अपने मन में कहता है सेंटर प्लेन में काफी बड़े बड़े खतरे हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर काफी सारे पावरफुल लोग भी मौजूद हैं और इनसे लड़ने के लिए मेरे पास अभी एंग्री बुद्धा लोटस है जिसका इस्तेमाल मैं दिन भर में एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे कुछ और ट्रम्प कार्ड बनाने होंगे जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, क्योंकि कल को फिनिक्स टाइप के लोगों ने मुझ पे हमला कर दिया तो मुझे अपने आप को बचाने का मौका नहीं मिलेगा और मैं कुछ ही समय के अंदर मारा जाऊंगा। इससे पहले फिनिक्स टाइप मेरे पीछे लगे उससे पहले मुझे काफी सारे ट्रम्प कार्ड को तैयार करने होंगे क्योंकि फैंग जुनजे मेरे इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना हो सके वो मेरी मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फैंग जुनजे के ऊपर एक बर्ड नहीं बढ़ना चाहता, इसलिए मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को खुद तैयार करने होंगे। सावियन जब इसके बारे में सोच रहा था तो हम लिंगजी को देखते हैं जो कि अभी के समय स्पेस को कंट्रोल कर रहा था और उनके स्पेसशिप के आजू बाजू काफी सारे स्पेस उड़ रही थी। अब जबकि सावियन और लिंगजी अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे थे तो इन्हें बोरिंग भी फील नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पर काफी सारे स्पेसशिप मौजूद थी और इनके अंदर से लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थी। लिंगजी सावियन की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम जब तक रेस्ट कर सकते हो तब तक मैं इस स्पेसशिप को खुद कंट्रोल करता हूँ। दूसरी तरफ सावियन इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करता। सावियन लिंगजी की तरफ देखते हुए उससे कहता है अगर किसी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे उठा देना जब तक मैं रेस्ट करता हूँ। अब सावियन की बातों को सुनने के बाद लिंगजी एक नोट कर देता है क्योंकि अभी के समय उससे भी पता था कि अभी उन्हें ट्रैवल करने में 1 महीना लगेंगे। शिप को हम सावियन को देखते हैं। सावियन अपने मन में कहता है जबकि इस ट्रैवल में मुझे 1 महीने लगेंगे तो मुझे अपनी ट्रेनिंग कर लेना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो ओल्ड डिमन गोस्ट की एक टेक्निक को निकाल लेता है जो कि काफी पावरफुल दिख रही थी। सावियन अपने मन में कहता है ओल्ड डिमन जब मर चुका था तो मैंने उसके स्टोरिंग से इस टेक्निक को निकाल लिया था, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस टेक्निक के अंदर क्या है। जब सावियन उसकी टेक्निक ओपन करता है तो वो हैरान हो जाता है। सावियन अपने मन में कहता है ये टेक्निक तो सच काफी जबरदस्त है। ये सोचने के साथ ही सावियन उसकी नॉलेज को अपने दिमाग के अंदर लेने लगता है। जब लिंगजी सावियन को ट्रेनिंग करते हुए देखता है तो वो अपने मन में कहता है लगता है सावियन अपनी पावर को बढ़ा रहा है ताकि वो आने वाले दुश्मनों का सामना कर सके, इसीलिए जितना हो सके उतना मुझे मेंटेन करके स्पेसशिप को रखना होगा ताकि स्पेसशिप में कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ हुआ तो सावियन की ट्रेनिंग पे असर पड़ सकता है। ये सब सोचने के साथ ही लिंगजी अपने स्पेसशिप की उड़ने की स्पीड को और भी तेज कर देता है। अब अगले सीन में हम सावियन को देखते हैं जो कि ओल्ड डिमन गोस्ट की टेक्निक को स्टडी कर चुका था। सावियन अपने मन में कहता है तो इस टेक्निक का नाम लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम है और इस टेक्निक की मदद से मैं अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ यहाँ। लेकिन इस टेक्निक के अंदर कुछ गलतियां थी लेकिन फिर भी मैंने इस टेक्निक की गलतियों को सुधार दिया और इस टेक्निक की पावर को इंक्रीज कर दिया है। सावियन अपने मन के अंदर ये ओल्ड डिमन गोस्ट की काफी तारीफें कर रहा था क्योंकि वो भले काफी बुरा इंसान हो लेकिन फिर भी उसकी बनाई हुई टेक्निक काफी अच्छी थी, इसलिए सावियन उसकी तारीफ करने लगता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए सावियन को काफी सारे बीस्ट फ्लेम की जरूरत होगी जो कि सावियन ने पिछले एपिसोड में इससे परचेस कर लिया था ऑक्सीजन हाउस से। उसके बाद सावियन को इन बीस्ट फ्लेम की एनर्जी को अपने शरीर के अंदर मर्ज करना होगा, उसके बाद ये सक्सेसफुल बन जाएगा। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सावियन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को सपोर्ट कर सकता था, लेकिन
सावेन इस बात को काफी अच्छी तरह से जानता था कि इन बीस्ट फ्लेम की एनर्जी को इकट्ठा करना और एक साथ मर्ज करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि हेवनली फ्लेम हमेशा एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगी होती है। अगर सावेन इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा भी केयरलेस होता है तो उसे काफी सारी इंजरी हो सकती थी, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति ने इन तीनों फ्लेम को मर्ज कर भी दिया तो तभी भी उसे रिफाइन करना काफी मुश्किल होगा। अगर सामने वाले व्यक्ति की स्ट्रेंथ अधिक हो तो वो इसे रिफाइन कर सकता है, लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी कमजोर है तो वो इसे रिफाइन नहीं कर सकता। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।